उपराष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से, राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मणिपुर में हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। अभी यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ ही था कि उस वीडियो वायरल के बाद अब यहाँ पर फिर से हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मणिपुर में लगातार लोग यहाँ पर झड़प एक दूसरे के बीच में देखी जा रही है। कुकी और मईत समुदाय के लोगों में यहाँ पर हिंसा हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये हिंसा शांत करवाने के लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा या फिर यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मणिपुर का अगर वीडियो सामने नहीं आता तो यहां की आग को शांत करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शब्द उन्होंने कुछ सेकंड के बोले थे वो शब्द भी वो ना बोलते, क्योंकि काफी लंबे वक्त से मई के महीने से ही यहां पर हिंसा भड़क रही है। लेकिन यहां पर सुध लेने के पास भारतीय जनता पार्टी के पास समय नहीं था। सीधे तौर पर कहा जाए तो मणिपुर हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, हजारों की संख्या पार हो चुकी है और यहाँ पर लोग बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो के बाद सीधे तौर पर शर्मसार करने वाली घटना जो ये होती है, इसको देखते हुए सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं। अब सरकार की आंखें खोलते हुए यहाँ पर आयरन लेडी जो है यहाँ पर इरोम शर्मिला, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है। ये नसीहत सीधे तौर पर दिखाई देती है कि वो उनसे नसीहत नहीं, उनसे सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कहाँ हो, आप क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं और क्यों मणिपुर नहीं जाते हैं। आपको बता दें कि इरोम शर्मिला ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये जो यहाँ पर हिंसा भड़क रही है इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है बेरोजगारी और लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। यहाँ पर अगर नौकरी लोगों के पास होगी तो सीधे तौर पर ऐसी हिंसा भड़कती हुई नजर नहीं आएगी। मणिपुर में जिस आरक्षण को लेकर यहाँ पर हिंसा भड़की हुई दिखाई दे रही है, इसमें लोग जो पैसा आता है उन पैसा ऐसे लोगों के पास भेजते हैं जो यहाँ पर एक तरीके से हमला करवाते हैं, यहाँ पर हिंसा भड़काते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो डाकू गुंडे लोग जो होते हैं उनको फंडिंग जाती है और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर में रोजगार देने के अवसर के मामले में विचार करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर इरोम शर्मिला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देती हुई नजर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाइए और वहां का जायजा लीजिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ इरोम शर्मिला ही नहीं बल्कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम लोग यही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शर्म करनी चाहिए कि जिस वक्तव्य में उन्होंने कुछ सेकंड में मणिपुर का जिक्र किया था तो यहाँ पर वो भी ना बोलते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि ये बोलना कि मुझे दुख है और मुझे गुस्सा है जो मणिपुर की वीडियो सामने आई है, इसी को लेकर यहाँ पर नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और तमाम तरीके से कांग्रेस यहाँ पर नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आ रही। क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, देखिए इस वीडियो में। मैं बात को कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, किस मुंह से शुरू करूं? आई एम स्पीचलेस टुडे। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यू इंडिया में महिलाओं के साथ ये भी हो सकता है। जब से कल मैंने ये वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने जब भी अपने आंखों बंद किया है, उन बेटियों का तस्वीर मेरे सामने आता है जैसे कि वो रो रहे, जैसे कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। नहीं, हम दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। 150 करीब मौतें हुए मणिपुर में। 65,000 पीपल होमलेस हो चुके हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई होगी जहां पे
महिलाओं के साथ ऐसे बदसलूकी किया गया है। बदसलूकी तो एक बहुत छोटा शब्द है। एक महिला के पूरे, आपने उनके आत्मा को चीर दिया, आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हमारी मणिपुर की ये बहनें पिछले 78 डेज से, 78 दिनों से मणिपुर में कहीं अपने आबरू बचाने में लगी है, कहीं अपने जान बचाने में लगी है, कहीं अपने परिवारों को बचाने लगी है। जब ये तस्वीर सामने आई है, और वो भी एक ऐसे हादसा जो करीबन 77 दिन पहले का है, और इस पे FIR 4 मई को किया गया है, यानी कि 63 दिनों तक। दुख की बात है कि देश के मंत्रियों के पास ये खबर तक नहीं थी, और कल स्मृति ईरानी ट्वीट करती है कि उन्होंने CM से बात की है। अरे शर्म आनी चाहिए। इनमें से कोई अगर मंत्री की बेटियां होती, कल कोई भी हो सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए, और अगर इसी तरीके से हमें नंगा परेड कराया जाए। ये कोई बात कोई पार्टी विशेष या किसी, ये बात महिलाओं की है। देश की, मुझे पूरा विश्वास है, देश की हर वो महिला जिसने ये वीडियो देखा है और जो राजनीति से उठती है, वो ये कहेगी कि ये जो भी हुआ इन बहनों के साथ 63 डेज के बाद भी अगर FIR लॉन्च हुआ है, और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहत दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो, तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप क्यों हो? मणिपुर में जब हमारी देश की बेटियां, क्योंकि मणिपुर की बेटी कोई मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं। आज देश की महिलाएं कहती है कि मणिपुर की बेटियां हमारी बहनें हैं, उन पे आप चुप क्यों हो? इतनी राजनीति क्यों हो रही है? वैसे तो आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, तो मणिपुर में क्या पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाया जाए, और ताकि आप वहां पे, आप और आपकी सरकार वहां पे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए? अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पूरे मंत्रालय और सभी एक्शन में आ जाते। मैं पूछना चाहती हूं और मैं अपील करना चाहती हूं राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से, राष्ट्रपति जी, आप खुद एक महिला हो, आप खुद एक ट्राइबल हो, इस बात पे आपकी चुप्पी शोभा नहीं देती है। कृपया करके
मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लगवा दीजिए। जैसे कि आपने देखा, अब साफ तौर पर यहीं पर बात आती है कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से हट जाएं, क्योंकि जब अपने बड़े पद पर रहते हुए वो देश की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, एक राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो पूरे देश को क्या संभाल पाएंगे। सीधे तौर पर देखा जाए तो एन बीरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है, यहाँ पर अमित शाह गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की जा रही है, और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मणिपुर में ये जो घटना घट रही है सरकार की कमी की वजह से घट रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।